किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा स्टॉक में कभी भी पैसा फंसे ना। देखिए, हम आप में से क्या करते हैं, किसी भी प्राइस में कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं और बाद में हम उसमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद हमारा पैसा किसी भी कंपनी में फंस जाता है और हम उससे नहीं निकल पाते। कई बार लोग निकल भी जाते हैं तो बड़े बड़े लॉस लेके निकलना पड़ता है। ऐसा आप क्यों करते हो? देखो, पैसा आपका कहीं कहीं अल्टीमेटली पेन तो देगा ही जब आप लॉस में निकालोगे। लेकिन ट्रस्ट मी, आज एक ऐसा स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो कभी भी किसी कंपनी के आप स्टॉक में फंसोगे नहीं। और जब भी आप इंटर करोगे तो पैसा लेके ही आओगे। सबसे पहले चार्ट को मैं दिखाऊंगा। देखो, आप क्या करते हो, सबसे पहले कॉमन सी थिंकिंग रखो। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को या शेयर को खरीदने जाते हो तो वहां आप क्या देखते हो, सबसे पहले प्राइस, किस प्राइस में आपको मिल रहा है। देखिए, प्राइस बहुत मैटर करता है। जैसे एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे मैं स्टॉक को दिखा रहा हूँ आपको, इसी का एनालिसिस करके मैं आपको एज ए एग्जांपल देने वाला हूँ ताकि आप फ्यूचर में अपने लिए बेटर स्टॉक का एनालिसिस कर पाओ। तो 1674 के आसपास देखेंगे इंट्राडे में, करेंट में ये 33 रुपीज़ ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में मिला है। देखो, सबसे सिंपल सी चीज़ ये है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको आप हर दिन देखते हो या जिसके बारे में आप हर दिन सुनते हो या फिर जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, उसी कंपनी की स्टॉक को आपको खरीदना है। इतनी सिंपल सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जब भी आप स्टॉक के प्राइस में जाओगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट के अंदर एक चीज़ देखना है। इस तरीके से आपको एक पैटर्न देखिएगा, ये होता है रेजिस्टेंस और इसके नीचे वाला एरिया होता है सपोर्ट। तो आपको ये देखना है क्या ये स्टॉक का प्राइस जो मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये मुझे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मिल रहा है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हुआ, ये इसका सपोर्ट एरिया हुआ। तो क्या ये मुझे सपोर्ट के पास मिल रहा है या फिर ये मुझे रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है। देखो, अगर ये सपोर्ट के पास मिलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम बिता सकता है, लेकिन अंततः ये उसको क्या करना है, ऊपर ही जाना है। क्योंकि नीचे से एक अच्छा इसको बेस मिला हुआ है। मतलब अब ये स्टॉक इस प्राइस के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाएगा, आगे चल के मैं आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, तो ये यहाँ से चल के अपने ऊपर वाले एरिया यानी कि रेजिस्टेंस तक जाएगा। रेजिस्टेंस से फिर ये क्या करेगा, अगेन थोड़ा बहुत नीचे आएगा। और जब भी ये बार बार रेजिस्टेंस एरिया को हिट करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये नया कहीं न कहीं प्राइस बनाएगा या फिर और ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 बार ये क्या किया है, एक ही रेजिस्टेंस को हिट किया है। तो अब ये जब अगली बार जाएगा तो थोड़ा बहुत इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इस तरीके से साइडवे रहेगा और फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा, एक बड़ा मूव देने का कोशिश करेगा, जैसा कि करंट में आपको इस प्राइस में दिख रहा होगा। देखो, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आपको हमेशा खरीदना है। ये ध्यान रखना है, आपको रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं है, नहीं आप बहुत गंदे तरीके से फंस जाओगे और बड़े लॉस में आप पैनिक होके अपने पोजीशन को कट करोगे, बड़ा लॉस ले लोगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमेशा आपको सपोर्ट पे लेना है और टाइम फ्रेम आपको याद रखना है। चार्ट में आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखना है, सपोर्ट के एरिया के आसपास लेना है। रेजिस्टेंस ऊपर दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ है? देखो, यहाँ पे प्रीवियस में ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पिछली कैंडल आपको ऊपर दिखेगी वही आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको सपोर्ट में लेना है, रेजिस्टेंस में बेचना है। और जब बार बार ये रेजिस्टेंस क्रिएट करके और फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर नए प्राइस के लिए रेडी हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस एरिया के आसपास टाइम बिताए फिर ऊपर जाए तो आपको लेना है। देखो, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको दो चीज़ें बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला ये कि आपको एक ऐसी कंपनी का स्टॉक लेना है जिसके प्रोडक्ट्स हर दिन आप यूज़ करते हो या फिर आप उस कंपनी के बारे में हर दिन सुनते हो। जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सारी कंपनियां आप हर दिन देखते हो, सुनते हो, या फिर टाटा जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो। ऐसी ही कंपनी के स्टॉक को खरीदो। तो ये कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। फिर चार्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है।
तीसरी चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है, ध्यान रखना है कि चार्ट तो आपने देख लिया, एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिस सपोर्ट एरिया के आसपास मैं बाइंग करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या रियल में और भी हमारे अलावा लोग हैं जो कि यहाँ इस स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं। तो देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 6.2 मिलियन लोग क्या किए हैं, डिलीवरी में पोजीशन लिए हुए हैं। इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिलीवरी की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम, ठीक है, जो लोग होल्डिंग करते हैं। वीकली में देखोगे 6.2 मिलियन, और 1 मंथ में देखोगे तो लगभग लगभग 10 यहाँ पे 10.9 मिलियन के आसपास का डिलीवरी में वॉल्यूम है। तो देखोगे तो नीचे से जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा है, इसीलिए इंट्राडे में देखोगे लगभग 33 रुपीज़ के आसपास का मूव है। और ओवरऑल अगर पूरे मंथ या फिर वीक भर का देखोगे तो 150 रुपये का यहाँ पे मूव इस स्टॉक में मिला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। ये अगर 3 चीज़ आप कर लोगे, कभी भी ट्रस्ट में गाइस, कभी भी आप किसी भी स्टॉक के प्राइस में फंसोगे नहीं। लोग बहुत गंदे तरीके से फंस जाते हैं, बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बताया, उनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो, आपकी कोई पोजीशन फंसी है या फिर आपने प्रीवियस टाइम कोई भी बड़ा लॉस कर लिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं एक और नए लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।